स्मरामि रघुनाथ मुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालपालम् कर्णावलिं विचलकुण्डल शोभिखण्डभागम् कर्णान्तर्गनयनं नयनाभिरामम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के महान व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है जिसने साधारण जीवन से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की तथा निरंतर सफलता के ऊंचे शिखरों की ओर बढ़ते हुए जन सामान्य से लेकर देश के लगभग समस्त प्रबुद्ध व्यक्तियों के मनोमस्तिष्क पर अपनी गहरी छाप अंकित कर दी। एक बालक जिसके मात्र 14 वर्ष की कम आयु में ही उसके सर से पिता का साया छिन गया, फिर भी उसने विषम परिस्थितियों में भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा उसने अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए सामाजिक उत्थान के विभिन्न क्षेत्रों में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसा व्यक्तित्व जिसमें वाणी और लेखनी की उच्च क्षमताओं का समावेश दिखाई देता है। हम बताना चाहेंगे कि श्री राम महेश मिश्र जी के भक्त राज तथा हरि के 2 अवतारों की नगरी हरदोई की पहचान धरती पर माता महेश्वरी देवी और पिता राधा रमण मिश्र जी के घर 10 फरवरी 1961 को इनका जन्म हुआ। वर्तमान में इनकी तुलना देश के प्रतिष्ठित राजनेताओं से की जाती है। इनके प्रशंसकों में जहां संत, सन्यासी, राजनेता, प्रशासक, वैज्ञानिक, शिक्षा बिंदु, साहित्यकार शामिल हैं, वहीं किसान, ग्रामीण विद्यार्थी और उनके युवक युवतियां तथा बच्चे भी इनके गुणों की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। अपने देश के वरिष्ठतम प्रशासकों के द्वारा यह कहा जाता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, नैतिक जीवन, जुझारू व्यक्ति और घनघोर अंधेरे में भी रास्ता निकाल लेने वाले अद्भुत विभूति हैं हमारे राम महेश जी। मिश्र जी को युवाओं का पथ प्रदर्शक माना जाता है तथा देश की युवा विभूतियों में उनके प्रशंसक अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। पूर्ण सक्षम होते हुए भी 44 वर्ष की आयु में अपनी सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया तथा देश सेवा के लिए स्वयं को स्वतंत्र किया।
राम महेश जी के कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में उनका अहम योगदान किया। उन कार्यों की चर्चा हम आपके समक्ष करना चाहेंगे। श्री मिश्र जी ने अपने पिछड़े हुए गांव ओदरा, ब्लॉक सुत्सा, जिला हरदोई में 90 के दशक में लाखों रुपए के कार्य सरकारी सहायता से करवाए। उनका और उनके बड़े भाई का ग्रामीण विकास से अत्यधिक लगाव देखकर कार्यालय कलेक्टर सिराज हुसैन इतना प्रभावित हुए कि श्री राम महेश मिश्र जी का नाम ही मिस्टर आदेश ने वारलिया रख दिया। इन्होंने अपने गुरु आचार्य श्री राम शर्मा के सद्विचारों को दीवारों तथा स्कूल से लेकर शमशान घाट तक की दीवारों तक लिखवा दिया। इनकी कर्तव्य निष्ठा तथा सद्विचारों से प्रभावित होकर बीती शताब्दी के अंतिम वर्षों में सहारा परिवार ने लखनऊ के बैकुंठ धाम को दर्शनीय स्थल बनवा दिया, जिसे अनूठा माना गया है। भवन गायत्री परिवार और सचिवालय गायत्री परिवार जैसे कार्य और उनके प्रयास लखनऊ के सरकारी दफ्तरों में आज भी चर्चा के विषय होते हैं। श्री राम जी ने इंदिरा नगर लखनऊ के गायत्री ज्ञान मंदिर में विधानसभा को एकत्रित कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष तथा शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि समेत अनेक तत्कालिक विधायकों ने उस असेंबली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब उन्होंने गोमती नदी की स्वच्छता और निर्मलता के लिए गोमती चेतना मार्च का प्रतिनिधित्व किया, तब गोमती नदी प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का केंद्र बिंदु बन गई। प्रदेश में जब उन्होंने शराबबंदी का एक बड़ा अभियान चलाया, उस समय तत्कालिक प्रदेश सरकार के 150 विधायक श्री मिश्र जी के समर्थन में खड़े हो गए। इन्होंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में सेवा के दौरान 11 प्रांतों के 51,000 पुलिस कर्मचारियों को योग का प्रशिक्षण दिलवाया। वहीं हरिद्वार जिले की 5,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को श्री मिश्र जी के सराहनीय कार्यों की प्रशंसा प्रांतीय सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक भी चर्चा का विषय बना रहा। विश्व जागृति मिशन के जरिए राष्ट्र सेना के लिए जब दिल्ली पहुंचे, श्री राम महेश जी की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं। श्री मिश्र जी का दिल मार्गदर्शन आचार्य श्री राम शर्मा के हिमालय दासी वरिष्ठ साथी तथा संतों ने गुरु शिष्य की कार्यशैली की समानता उत्प्रेरक प्राचीन कहानियों के माध्यम से कंठस्थ कराई। ठन के जीवन संघर्ष पर लिखी गई एक साहित्यिक रचना असाध्य का एक साधक में साधारण से असाधारण होने तक के सफर को बहुत ही सरलता से समझा जा सकता है। श्री मिश्र जी के पूरे परिवार की सामाजिकता तथा आर्थिक सच्चरिलता की मिसालें समाज और कर्मचारी लोग आज भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनके बचपन के सहपाठी तो इनकी कुशाग्र बुद्धि की चर्चा करते ही हैं, जबकि वर्तमान में बालकों तथा नवयुवकों में भी इनसे मिलने वाला स्नेह और मार्गदर्शन पूरे समाज को एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए रोशनी का काम करती है। इनके शिक्षक रहे वयोवृद्ध गुरुजन इनके बारे में जो कहते हैं वो न भुला पाने योग्य है। उन गुरुजनों ने कहा, वे शिक्षक बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो राम महेश जैसे आज्ञाकारी और अनुशासित छात्रों की ये कीर्ति अपने कानों से सुनने के लिए जीवित होते हैं। मिश्र जी अपने मार्गदर्शक गुरुदेव की तरह युवाओं के पहुंचते ही ऐसे प्रसन्नचित्त नजर आते हैं जैसे उनको संसार की सभी खुशियां एक साथ मिल गई हों। आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं, नवयुवकों, तुम्हें देखते ही मेरे मन में कुछ इस प्रकार हलचल पैदा हो जाती है कि मुझे लगता है तुमसे कुछ ऐसे चेहरों को चुरा लूं जो आगे चलकर देश के लिए सूरज की रोशनी की तरह प्रकाशित हो सकते हैं। जब हमें उनके बारे में पढ़ाने तथा उनकी उपलब्धियों के फोटोग्राफ देखने और समझने का अवसर मिला, तब हमें ज्ञात हुआ कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र अछूता रहा हो जिस क्षेत्र में शीर्ष पुरुषों से इन्होंने मुलाकात न की हो।
प्राचीन काल से निरंतर उत्थान की ओर अग्रसर गायत्री परिवार ने तो इन्हें अपने गुरुजी पुरुषोत्तम श्री राम जी के अजन्म सेवक श्री हनुमान तक की संज्ञा दे डाली। श्री मिश्र जी की यश और कीर्ति का विस्तार इस प्रकार हुआ कि भूतपूर्व प्रशासनिक अफसरों श्री नीना अग्रवाल और राकेश अग्रवाल के द्वारा इनके ऊपर साहित्यिक रचना करते हुए इन अत्यंत अनुभवी अफसरों की कलम नहीं थकी। उन साहित्यिक रचनाओं में श्री मिश्र जी के बौद्धिक कुशलता, सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए किए गए सफल और शिशोमुख प्रयास का वृतांत इन बुद्धिजीवियों ने युवाओं के मार्गदर्शन के लिए संकलित कर लिया। श्री मिश्र जी का जीवन राजनीति से सदा अछूता रहा। हालांकि राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त देश के युवा वर्ग ने तो इन्हें राज्यसभा सांसद चुनने के लिए अपनी तरफ से पुरजोरी के साथ बुलंद किया। मिश्र जी गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। जिन बुजुर्गों ने शुरुआती दिनों में इनकी थोड़ी सी भी सहायता की थी, उन लोगों की आज तीसरी पीढ़ी में भी उनके स्नेह और सहयोग बरकरार है। वे कहते हैं कि 30 वर्ष पूर्व पुनः पंचतत्व में विलीन हमारे गुरुजी आज भी हमें मार्गदर्शन कराते हैं। इनका कहना है कि हमें 35 वर्षों में आध्यात्मिक सेवा काल में केवल 9 या 10 बार ही अपने गुरुजी से मार्गदर्शन मांगा और प्रत्येक बार हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। श्री मिश्र जी की कलम से निकले 108 जीवन सूत्र प्रत्येक युवा वर्ग के जीवन के मार्गदर्शन के लिए बीज मंत्र हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसे आवश्यक पढ़ना और समझना चाहिए। श्री मिश्र जी को विभिन्न उच्च संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रमुख सम्मान: हिमालय रत्न सम्मान, यूपी गौर सम्मान, सनातन श्रेष्ठ सम्मान, अध्याय एवं संस्कृति स्वराज रक्षक सम्मान, सनातन मानस रत्न सम्मान और ब्राह्मण गौर सम्मान इत्यादि। श्री राम महेश मिश्र जी की कलम से निकली कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाओं जैसे श्रद्धा के कल्पतर तथा ब्राह्मणों का इतिहास और उनके भविष्य से प्रेरणा लेकर देश के संपूर्ण युवा समाज को अपने भविष्य को पुष्पित करने की प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए।